सीता जी का सीतामढ़ी से ताल्लुक क्या है? क्योंकि बहुत से लोग ये जानते हैं कि मिथिलांचल से ताल्लुक है, मिथिलांचल में सीतामढ़ी से क्या ताल्लुक है। बिहार के सीतामढ़ी को दरअसल माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है। सीतामढ़ी का पुनौरा गांव ही वो जगह है जहां खेत जोतने के दौरान सीता जी राजा जनक को मिली थी। राजा जनक का हल खेत में सोने के कलश से टकरा गया। उस कलश में ही एक कन्या मिली थी जिसे बाद में सीता का नाम दिया गया। ग्रंथों के अनुसार सीता जी का जन्म जनकपुर से 40 किलोमीटर दूर हुआ। नेपाल के जनकपुर और पुनौरा गांव के बीच इतनी ही दूरी है। पुनौरा गांव का यह मंदिर ही सीता जी का जन्म स्थान माना जाता है। मंदिर परिसर में सीता माता की एक मूर्ति लगी है, ये वो मंदिर है और मंदिर में पूजा स्थल और हवन मंडप है। पुनौरा धाम रामायण सर्किट का भी प्रमुख स्थल है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने ही इसका विकास शुरू किया है। सुनिए जरा बिहार के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। मां सीता का ये नैहर है और वो ससुराल है अवध। तो मां सीता का मंदिर भव्य बने, ये आज ऐतिहासिक दिन है। हाँ, अयोध्या राम सर्किट से जुड़ा हुआ है। अब लोग अयोध्या आएंगे और फिर पुनौरा धाम आएंगे मां सीता के जन्म स्थान पर। यहाँ भक्तों की भी भीड़ होगी और भक्त जो आएंगे उनसे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को भी एक बल मिलेगा और यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ेगा। इस तरीके से अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उतना ही भव्य मंदिर मेरी माता सीता का यहाँ पर बने, ये इच्छा अधिकांश बिहारियों की रही है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि इसकी शुरुआत हो रही है। मैं आस्तिक हूँ और जितने लोग आस्था रखते हैं उस आस्था का तो सम्मान हो ही रहा है, पर साथ में मैंने हमेशा माना है कि बिहार में रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावनाएं हैं। मैं मैथिल हूँ, मिथिला का हूँ, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब देखिए ट्रंप कितना भी टैरिफ लगा लें, लेकिन इसका बड़ा नुकसान डोनाल्ड ट्रंप और उनकी आगे जो प्लेट आप देख रहे हैं उनकी अपनी थाली पर भी बोझ बढ़ने वाला है। न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की थाली पर बोझ बढ़ेगा बल्कि अमेरिका में हर शख्स की थाली महंगी होने वाली है, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाया, वहां जो सामान पहुंचेगा खाने का वो महंगा हो जाएगा। तो सबकी थाली महंगी होने वाली है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो। ट्रंप के टैरिफ की मार अमेरिका के लोगों पर भी पड़ रही है। अमेरिका में विदेशों से आने वाला सामान महंगा हो गया है, इसमें खाने पीने का सामान भी महंगा हो गया है। अमेरिका के आम लोगों की थाली भी अब महंगी हो गई है। जैसे ब्राजील से संतरे का जूस आता है, इस पर टैरिफ लगाया है 50%, संतरे का जूस महंगा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से मांस आता है अमेरिका, इस पर भी 10% टैरिफ लगाया, मांस भी महंगा हो जाएगा। चीन से एप्पल जूस, फ्रोजन फिश, इसका टैरिफ 30%, यह भी महंगा हो जाएगा। इटली से ऑलिव ऑयल आता है, चीज आती है, इस पर टैरिफ लगाया 15%, इसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। वियतनाम से काली मिर्च और काजू आता है, इस पर 20% टैरिफ लगा दिया, इसके भी दाम बढ़ेंगे। थाईलैंड से आता है चावल, टैरिफ इस पर लगाया 19%, यानी 19% चावल के दाम बढ़ जाएंगे। स्पेन से रिफाइंड ऑलिव ऑयल आता है, इस पर 15% टैक्स लगाया है, ऑलिव ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे। चिली से अंगूर और पोल्ट्री आता है, इस पर 10% टैरिफ लगाया है। कोलंबिया से कॉफी आती है, अमेरिका में कॉफी बहुत पी जाती है, उस पर भी 10% टैरिफ लगाया है, कॉफी अमेरिका में महंगी हो जाएगी, यानी ब्रेकफास्ट महंगा हो जाएगा। कोस्टारिका से अनानास और तरबूज आता है, इस पर 15% टैरिफ लगाया है। इंडोनेशिया से पाम ऑयल आता है, इस पर टैरिफ 19% है और आयरलैंड से मक्खन आता है, इस पर टैरिफ 15% है। अब ट्रंप के लिए मक्खन लगाना भी महंगा होगा ब्रेड पर। अब ये सारे सामान अमेरिका में महंगे हो गए हैं, ऐसे में अमेरिकी थाली की कीमत भी बढ़ गई है। सुनिए जरा, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि भारत पर टैरिफ आपने 50% बढ़ा दिया, क्या आप भारत से बातचीत करना चाहेंगे? तो सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Since you've announced the 50% tariff. जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता, भारत से बातचीत शुरू नहीं होगी। जब तक टैरिफ विवाद का हल नहीं निकल जाता, भारत से बातचीत शुरू नहीं होगी।